हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए फिर से क्लास 11th का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो इसका आज पहला लेक्चर होगा। इस पाठ का नाम है सरल रेखा में गति। अगर कोई व्यक्ति केवल एक्स अक्ष पर गति करता है तो ये सरल रेखा में गति होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल वाई अक्ष पर गति करता है तो ये भी एक सरल रेखा में गति होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्म अवस्था। ब्राह्म अवस्था क्या होती है? जैसे मान लिया ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक। ये अगर हमने इसे 1 घंटे बाद देखा तो ये यहीं पर है, 2 घंटे बाद देखा तो भी ये यहीं पर है, तीसरे घंटे बाद देखा तो भी ये यहीं पर है, यानी कि ये समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो ऐसी अवस्था ब्राह्म अवस्था कहलाती है। ठीक, क्या है इसकी परिभाषा? क्या हो जाएगी? यदि कोई वस्तु अथवा निकाय समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो इस अवस्था को ब्राह्मावस्था कहते हैं। ब्राह्मावस्था कहते हैं। ठीक, जैसे कमरे की दीवार। कमरे की दीवार अगर हम देखते हैं, अभी अगर हम देखेंगे तो ये दीवार यहीं है, 2 दिन बाद क्या कहीं और चली जाएगी? तो ये क्या रहेगी? ये रेस्ट पोजीशन रहेगी। दूसरी क्या है? गतिक अवस्था। क्या है? मोशन पोजीशन। गतिक अवस्था क्या है? यदि कोई वस्तु लगातार समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु की यह अवस्था क्या कहलाती है? गतिक अवस्था। अगर हम देखते हैं कोई बस, सड़क पर चलती हुई कोई बस अगर हम देखेंगे 1 मिनट में तो वो कुछ दूर ही चली जाती है, दूसरे मिनट में देखें तो वो और दूर चली जाती है, तीसरे मिनट में देखें तो और दूर चली जाती है। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? गतिक अवस्था कहलाती है। तो क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो इसे गतिक अवस्था कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई बस, सड़क पर चलती हुई बस। तीसरी चीज क्या है? मोशन। मोशन क्या होता है? गति क्या होती है? गति सेम टू सेम यही अवस्था। अगर कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो उसके द्वारा स्थान परिवर्तन में, समय के साथ स्थान में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि कोई वस्तु लगातार या जब कोई वस्तु लगातार समय के साथ
अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो इसे गति कहते हैं। अब लिखेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार। देखिए, गति जो है निर्देशाक्षों के आधार पर गति निम्न 3 प्रकार की होती है। क्या है? निर्देशाक्षों के आधार पर गति निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक विमीय गति। एक विमीय गति जो होती है वो क्या होती है? वन डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति। द्विविमीय गति यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। त्रिविमीय गति यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। इसे हम 1D या 2D या 3D भी बोलते हैं। एक विमीय गति क्या होती है? बड़े ध्यान से समझेंगे। आपने निर्देशांक ज्यामिति कभी पढ़ी हो? जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। पहली जो हेडिंग है वो क्या है? एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? अगर कोई वस्तु केवल एक ही अक्ष को प्रभावित करे, एक्स अक्ष को या तो प्रभावित करे और या तो वाई अक्ष को प्रभावित करे, तो वस्तु की यह गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। जैसे हम हैं, हम अगर किसी स्थान पर रोड पर चलते हैं तो हम एक ही अक्ष पर तो आएंगे। ऐसा थोड़ी होगा हमारी एक टांग एक्स अक्ष पर है और दूसरी टांग वाई अक्ष पर है, ऐसा थोड़ी होगा। तो यानी कि हमारे द्वारा जो सड़क पर चली गई जो गति हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक स्थानांतरीय गति होती है, ये भी एक विमीय गति है। देखिए, यदि कोई वस्तु या निकाय एक ही अक्ष पर गति करे अथवा एक ही अक्ष को प्रभावित करे तो इसे एक विमीय गति कहते हैं। जैसे स्थानांतरीय गति या तो क्षैतिज गति ऐसी, या तो ऊर्ध्वाधर गति या ऐसी। ठीक है। स्थानांतरीय गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे चलती है। ठीक है। दूसरी क्या है? द्विविमीय। द्विविमीय गति क्या होती है?
यदि कोई वस्तु दो अक्षों को प्रभावित करे तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, ये घड़ी की सुई, घड़ी है मान लिया, और यहाँ पर ये घड़ी की सुई अभी 12 बजा रही है, मिनट वाली सुई 12 पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स अक्ष में इतनी होगी और वाई की दूरी कितनी होगी, इतनी होगी। अगर ये घड़ी की सुई इधर आ गई तो ये एक्स अक्ष की दूरी इतनी हो जाएगी और वाई अक्ष की दूरी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी एक साथ दोनों अक्षों को प्रभावित कर रही है। तीसरी बात, अगर ये सुई यहाँ पर आ गई तो एक्स अक्ष की दूरी इतनी हो जाएगी और वाई अक्ष की दूरी बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी, ऐसी, यानी एक साथ दो अक्षों को प्रभावित कर रही। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति। जैसे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति या असमान वृत्तीय गति, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। तीसरी गति क्या होगी, त्रिविमीय गति। इसमें एक अक्ष को प्रभावित कर रही है और इसमें दो अक्ष को प्रभावित कर रही है। अब इसमें क्या होगी, तीनों अक्षों को। यदि कोई वस्तु तीन अक्षों को प्रभावित करे तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे जैसे घूर्णन गति, पृथ्वी द्वारा घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, जैसे समझिए, ये हमारे पास मान लिया पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर जो है यहाँ पर हमने एक डार्क स्पॉट बना दिया, ये बड़ा सा ये बना दिया, ठीक। अगर ये पृथ्वी घूर्णन गति तो कर रही है, साथ में ये कैसे वृत्तीय गति भी कर रही है। सूर्य है, सूर्य वृत्तीय गति करे, मतलब सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति जब करती है तो ये द्विविमीय बताती है। लेकिन ये अपनी घूर्णन अक्ष पर ऐसे भी तो घूम रही है ऐसे। तो ये जब दाग, ये वाला दाग जब इधर आएगा तो ये एक्स अक्ष को प्रभावित कर रहा है, जब इधर आएगा तो ये ऐसा ऐसा यानी जेड अक्ष को प्रभावित कर रहा है, और जब ये इधर आएगा तो ये एक्स अक्ष को। लेकिन जब ये घूम रही है तो भी जेड अक्ष को, वाई अक्ष को, सही। तो ये ऐसे करके गति करती है ऐसे। तो यानी कि ये तीनों अक्षों को प्रभावित करता है, समझे। तो ये हो गई हमारे पास तीनों गतियां। अब हम कुछ गतियां आपको आज बता दें, केवल गति के बारे में ही आज बताएं, फिर उसके बाद कई नई चीजें हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे। हमने ये उदाहरण दिए थे आपको, स्थानांतरीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, ये सब गति। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समय में अपने स्थान में लगातार परिवर्तन करती रहे तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति कहते हैं। क्या है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे तो इसे
स्थानांतरीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करे तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, ये मान लिया 2 मीटर की दूरी पर है कोई चीज, और ये 2 मीटर की दूरी पर ही इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। ये दूरी ना बदले, ठीक, दूरी ना बदले। तो ये 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। और दूसरी क्या होती है? असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति क्या है? अगर कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पर निश्चित दूरी तय करे, यदि 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर गया या 2 मीटर गया, दूसरे घंटे में फिर 2 मीटर गया, तीसरे घंटे में फिर 2 मीटर, चौथे घंटे में फिर 2 मीटर, तो इसे एक समान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति क्या है? 1 घंटे में हमने देखा 2 मीटर चला गया, दूसरे घंटे में देखा हमने कहीं 6 मीटर चला गया, तीसरे घंटे में ये मान लिया 1 ही मीटर जा पाया, चौथे घंटे में ये मान लिया 5 मीटर चला गया। तो ये असमान दूरियां मिल रही हमें, तो ये जो है क्या है? असमान वृत्तीय गति। केवल आप समझ लें। दोलन गति क्या होती है? दोलन गति देखिए, समझिए। यहां पर ये मान लिया किसी डोरी से हमने कोई गेंद लटका दी, ये इसकी है क्या? साम्यावस्था। साम्यावस्था। अगर हम इस गेंद को पकड़ें और इधर ले आए तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, और यहां से लाके हम इसे छोड़ दें। जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये इधर उधर लगातार ऐसे गति करती रहेगी, तो ये गति क्या कहलाएगी? ये गति कहलाएगी दोलन गति। ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, तो ये गति क्या है? दोलन गति। इसकी परिभाषा लिखे दे रहे हैं। यदि कोई वस्तु अपनी साम्यावस्था के इधर उधर गति करे तो इसे दोलन गति कहते हैं। जैसे जैसे झूला झूलती लड़की, झूला झूलती लड़की, ठीक, ये क्या करती है? ये दोलन गति करती है। घूर्णन गति क्या है? केवल समझिए और लिखना अपने आप से, तब ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या होती है? जैसे लट्टू नाचता है, लट्टू तो अपनी धुरी के पड़ता
नाचता है। तो ये गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। क्या है? यदि कोई वस्तु अपनी अक्ष पर लगातार घूमता है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे नाचता हुआ लट्टू, नाचता हुआ लट्टू। ठीक है, ये क्या है? घूर्णन गति है। क्षैतिज गति क्या होती है? क्षैतिज गति, क्षैतिज गति यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु एक्स अक्ष पर गति करे तो इसे क्षैतिज गति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है? क्षैतिज गति यानी ऐसे गति करे। यदि कोई वस्तु बाई अक्ष पर गति करे तो इसे बाई अक्ष पर यानी ऐसे गति करे। ठीक है, तो इसे हम कैसी गति कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। ठीक है, तो आज गति का सारा टॉपिक खत्म होता है और फिर इसके बारे में चैप्टर में और डिटेल में घुसेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।